ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें इस पॉइंट और ये जो एक्सप्रेशन की हमें इक्वेशन गिवन है उस पर किसी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मालूम करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये हमारे पास एक सर्कल आता है। सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, जहां पर सेंटर हो रहा है 0 एंड 0 और r यानी 2 उसकी रेडियस है। तो ये एक्सप्रेशन इमीडिएटली हमें सर्कल के इस फॉर्म में ला देता है। दैट मीन्स अगर हम एक सर्कल बनाएं जिसका सेंटर है 0 0 और जिसकी रेडियस 2 है तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। -50 पॉइंट जो है उसका मतलब हुआ x की वैल्यू -5, ये डिस्टेंस 2 है तो -5 यहां कहीं होगा। y की वैल्यू 0 होने का मतलब है ये पॉइंट x एक्सिस पर है। इस पॉइंट से इस सर्कल पे अगर हम कोई भी पॉइंट चूज करें तो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस पता करना है। मैक्सिमम डिस्टेंस तभी होगा जब वो पॉइंट यहां होगा और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहां से और सेंटर तक अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये है 5 यूनिट्स, ये है 2 यूनिट्स, तो हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है? 7 यूनिट्स। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। दो इक्वेशंस हमें गिवन है, मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इज इक्वल टू 1 एंड साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। हमें नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एक्स वाई पता करने हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। यहाँ पर अगर हम ध्यान से नजर देखें तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 0 हो जाती है। ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम -1 पुट करें तो भी y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 पुट करें तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 पुट करें तो भी x की वैल्यू 0। अगर हम इसे प्लॉट भी करना चाहें मॉडुलस एस एंड वाई को तो हम यहाँ पे +1 -1 ऐसे ही +1 -1 ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे और इन्हें हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास में मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इज इक्वल टू 1 की इक्वेशंस आ गई हैं। नाउ ये चार वैल्यू जब हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि एक वैल्यू में से 0 हो रही है तो डेफिनेटली इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 1 अगर हम पुट करते हैं तो ये हो गया है sin 1 प्लस वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 1। सो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 लिखें या 0 लिखें, -1 0 लिखें, 0 1 लिखें, 0 -1 लिखें, ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब तक 4 सॉल्यूशंस तो हमारे पास आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 सॉल्यूशंस और आएंगे। देखिए अगर हम x की वैल्यू से 1/2 पुट कर दें और y की वैल्यू हम -1/2 पुट कर दें, मॉडुलस लेने पर क्या होगा, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, दोनों को ऐड करने पर आंसर 1 आया। अगर हम x की वैल्यू सपोज 1/2 यहाँ पुट करते हैं तो ये हो गया है साइन 1/2 और ये हो गया है साइन -1/2। ऐसे ही यहाँ पर 1/2 -1/2। नाउ साइन -1/2 होता है माइनस साइन 1/2 के इक्वल। ये है हमारा साइन 1/2, 1/2 -1/2 ये 0 हो गया है तो ये हो गया है साइन 0। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं, 0 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास एक सॉल्यूशन और हो सकता है जब हम y की वैल्यू तो 1/2 ले लें और x की वैल्यू -1/2 ले लें। तो नंबर ऑफ पेयर्स जो एक्स वाई के हैं जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 6। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। सर्कल की इक्वेशन गिवन है, k की रेंज गिवन है, 0.14 डज नॉट लाई आउटसाइड द सर्कल, a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। ये सर्कल किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को ना तो टच करता है ना ही इंटरसेक्ट करता है। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ x1 और y1 सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और r उस सर्कल की रेडियस है।
इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, हमने 9 ऐड किया है तो 9 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ऐसे ही वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, हम 25 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकम्स x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 माइनस k। यहाँ जो सर्कल है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं 3, 5 और r स्क्वायर की वैल्यू यानी स्क्वायर ऑफ रेडियस 34 माइनस k के इक्वल हो चुका है। सर्कल ना तो किसी एक्सिस को टच करता है ना ही इंटरसेक्ट करता है। अगर हम यहां पर इस सर्कल को प्लॉट करने की कोशिश करें 1, 2, 3, x की वैल्यू हम 3 ले लें और y की वैल्यू हम 5 ले लें, तो ये हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया है। ये इसको टच नहीं करे, इसका मतलब है यहां जो डिस्टेंस है इस सेंटर का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा होना चाहिए। ये डिस्टेंस हमें मालूम है 3 है, ऐसे ही ये डिस्टेंस हमें मालूम है 5 है। तो जो रेडियस है वो हर हालत में 3 से कम होनी चाहिए या रेडियस हर हालत में 5 से कम होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने का मतलब है सर्कल की रेडियस हर हालत में 3 से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 3 के इक्वल भी हो गई तो सर्कल y एक्सिस को टच कर देगा और अगर 3 से ज्यादा हो गई तो इंटरसेक्ट कर देगा। दैट मीन्स रेडियस का स्क्वायर 9 से कम होना चाहिए। सो 34 माइनस k 9 से कम होना चाहिए। एक कंडीशन हमें और गिवन है, 0.14 जो है वो सर्कल के आउटसाइड लाई नहीं करता है। 0.14 सर्कल के आउटसाइड लाई नहीं करता है, इसका मतलब है ये हमारा पॉइंट हो गया है 14। ये सर्कल के आउटसाइड लाई नहीं करता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो सर्कल है उसकी रेडियस मिनिमम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। इस डिस्टेंस से अगर वो कम हो गई तो ये पॉइंट बाहर चला जाएगा सर्कल से। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमें पहले निकालना होगा। वो होगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो √5। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस √5 है। हमारी रेडियस या तो इसकी इक्वल होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए। तो रेडियस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5। स्क्वायर करेंगे तो रेडियस का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। रेडियस का स्क्वायर यानी 34 माइनस k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहां पर हम अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -5, ये हो जाएगा k -34 और ये हो जाएगा -9। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। -34 इधर ले आए तो -5 प्लस 34, ऐसे ही -34 उधर ले जाएं तो -9 प्लस 34। k should be greater than 34 minus 9 यानी 25 and less than and equal to 34 minus 5 यानी 29। इसे हम रीराइट कर सकते हैं, k should be greater than 25 less than equal to 29। कंपेयर करें तो a 25 के इक्वल हो जाएगा और b 29 के इक्वल। हमें a प्लस b निकालना है। 25 प्लस 29 करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 54। ये एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इस कर्व का जो इंक्लोज्ड एरिया है वो हमें मालूम करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक सिंपल अप्रोच होती है। एक बार आप x की वैल्यू 0 पुट कर दें और एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दें। जैसे ही हम y की वैल्यू यहां पर 0 पुट करेंगे, ट्वाइस ऑफ मॉडुलस x 6 हो जाएगा। दैट मीन्स मॉडुलस x 3 हो जाएगा। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, +3 एंड -3। ऐसे ही
अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारे पास में 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, या मॉडुलस y 2। तो y की भी हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, +2 या -2। अब जो यहाँ पर हमने एरिया बनेगा इनक्लोज्ड इस कर्व से, उसको निकालना है हमें, तो उसको हम इजीली प्लॉट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास में x एक्सिस और y एक्सिस है। इन चारों पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। x की वैल्यू 3 होने पर y की वैल्यू 0, सो हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की। x की वैल्यू -3 होने पर भी y की वैल्यू 0, अगेन हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की। x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू +2, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, एंड 0 होने पर -2। तो इनको अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो हमारे पास में डिजायर्ड एनक्लोज्ड रीजन आ जाएगा। ये एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, हम किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकालें और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। से हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ये लेंथ है 3 यूनिट्स, ये लेंथ है 2 यूनिट्स, तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे 4 ट्राइंगल्स हैं, तो इंटू 4 करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स हैं ग्राउंड पे जो 1 मीटर दूर हैं। लेट अस से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं 0 0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं 1 0। काऊ जो है उसका मूवमेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट पी से, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी फ्रॉम बी इज ऑलवेज इन द रेशियो 3:2। हमें जो काऊ का पाथ है वो पता करना है कि वो कैसा होगा। क्योंकि डिस्टेंस गिवन है, सबसे पहले हम पी ए डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, x² + y² अंडर रूट। ऐसे ही डिस्टेंस पी बी हम निकालते हैं x - 1 होल स्क्वायर + y² अंडर रूट। ये रेशो हमें 3:2 गिवन है, तो हम इस वैल्यू को 3:2 के इक्वल कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² + y², x² - 2x + 1 + y², 9/4, 4x² + 4y², 9x² - 18x + 9 + 9y²। 4x² हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5x² - 18x + 9। ऐसे ही 4y² को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो 5y² = 0। अगर हम हर एक टर्म को 5 से डिवाइड कर दें तो ये बचेगा x², 18/5, 9/5 एंड y²। x² - 18/5x प्लस एक काम करते हैं, हम 81/25 ऐड कर देते हैं और 81/25 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। ये स्क्वायर है x - 9/5 का। y² को हम लिख सकते हैं y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 81/25 - 9/5। इसको सॉल्व करें तो ये होगा 81 - 45/25 या 36/25 या 6/5 का स्क्वायर। तो इस वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं 6/5 का स्क्वायर। एंड एज यू कैन सी, ये हमारे पास में एक सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला आ गया है, जिसका सेंटर है 9/5, 0 और जिसकी रेडियस है 6/5। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं
हमें पता करने हैं वो पॉइंट्स जिसके दोनों ही कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हों एंड दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। वो कितने होंगे? ना यहां से यहां तक अगर हम ध्यान से देखते हैं तो टोटल 32 पॉइंट्स हैं। यहां पर अगर हम एक डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करें, ऐसे ही एक और लाइन ड्रॉ करें, ये सभी गैप जो है ये एक एक के हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें तो हमारे जो काम के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से होंगे? ऐसे ही यहां से भी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, आप देखेंगे ये और ये यहां तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे काम के हैं। यहां से यहां तक 32 पॉइंट्स हैं। अगर हम यहां से यहां तक काउंट करें तो 31 पॉइंट्स होंगे। तो यहां से यहां भी 31 होंगे। इसको हटा दें और इसे हटा दें क्योंकि ये ट्राइंगल की बाउंड्री पे हैं, तो हमारे पास 29 पॉइंट्स बचेंगे। तो यहां बचेंगे 29 पॉइंट्स। व्हाट अबाउट हियर? एक पॉइंट और कम हो जाएगा तो 28 पॉइंट्स। व्हाट अबाउट हियर? यहां से यहां तक जाते हैं तो एक पॉइंट और कम हो जाएगा 27। ऐसे करते करते हमें 1 तक आना है। इन सब का सम ही हमारा आंसर होगा। इनको ऐड करना आसान है। n+1/2 ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर 1 से लेके हम n तक ऐड करते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को, तो ये वैल्यू हो गई है 29 × 30/2। 2 goes into 30 15 टाइम्स और ये हो गया है 435। क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको सही अप्रोच मालूम हो, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है फ्रॉम द पॉइंट -43 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है टू द सर्कल x² + y² = 1। हमें मालूम है x² + y² = 1। अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ 0 0 रिप्रेजेंट करते हैं इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को। तो यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन हो गया है। इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 और यही इस सर्कल का सेंटर भी है। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 1। पॉइंट ए -43 हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। 1 2 3 4 एक्स की वैल्यू हमने -4 ले ली है, वाई की वैल्यू 3। यहाँ पर हमें पॉइंट ए मिल गया है। इस ए का इस सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होगा हम इस ए को सेंटर से कनेक्ट कर दें। अगर हम इसे सेंटर से कनेक्ट कर दें और डिस्टेंस ओ ए हम निकाल दें और उस डिस्टेंस में से हम इस सर्कल की रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा डिजायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी। ओ बी तो हमें मालूम है 1 है। व्हाट अबाउट ओ ए? ओ ए निकालने के लिए हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। जब दो पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हो और उनके बीच में डिस्टेंस हमें निकालना हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट। यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमें गिवन है और जिनके बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है। किसी को भी हम x1 y1 ले सकते हैं और किसी को भी x2 y2। लेट अस से हमने यहाँ पर x1 y1 -43 को ले लिया है और x2 y2 0 0 को, तो ये हो गया है -4 -0 x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 दैट इज 3 माइनस y2 होल स्क्वायर और दो पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर हो गया है 16, बिकॉज नेगेटिव नंबर का जब पावर इवन होता है तो आंसर पॉजिटिव आता है। और ये 9, 16 + 9 25 और 25 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 5। तो डिस्टेंस ओ ए हो गया है 5। ओ बी जो इस सर्कल की रेडियस है वो 1 है। सो हमारा डिजायर्ड डिस्टेंस जो होगा वो होगा 4 यूनिट्स। ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट M such that portion of it between the axes is divided by the point M in 2 equal halves is। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा सिस्टमेटिक तरीका अपनाएं, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 4 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे
जहां वो सेटिस्फाई हो रहा होगा हम उसे आंसर मार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीपल आंसर पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन पे नजर डालते हैं। 10 इंटू वाई, 10 इंटू 4 दिस इज 40, -8 इंटू एक्स, सो -8 इंटू -5 करेंगे तो वो भी 40, और दोनों का सम 80 हो गया है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इमीडिएटली फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। हाँ, अगर हमें इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली सॉल्व करना होता तो हम क्या करते, यहाँ पर हम अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई है और ये हमारी वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये वाला पोर्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पर वाई पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर वाई नेगेटिव हो गया। क्योंकि पॉइंट एम में एक्स की वैल्यू है -5 और वाई की वैल्यू 4 है, हम बात कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। हमारा ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, वो लाइन हम एक बार कर लेते हैं यहाँ पर ड्रॉ अंदाजे से। सपोज ये वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। पॉइंट एम यहाँ बिल्कुल ये जो पार्ट है इसके मिडिल में है, -5 4। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट ए का जो y वैल्यू है वो 0 होगा, और y एक्सिस पे a की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 होगा। व्हाट अबाउट x वैल्यू हियर, इसको हम कहते हैं एब्सिसा। -5 को डबल कर दीजिए, -10, बिकॉज -10 प्लस 0 इज -10 और 2 से डिवाइड करने पर -5 आएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 8। हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी इनके कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए हैं। क्या हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जो इन दोनों पॉइंट से गुजरी? एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास में, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। यहाँ x1 y1 एंड x2 y2 उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां से ये लाइन गुजर रही है। आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। लेट अस से हमने इसे x1 y1 नाम दे दिया है और ये हो गया है x2 y2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y माइनस y1 यहाँ पर 0 है, y1 इज 0 माइनस y2। ना y2 क्या है, 8, तो विल राइट डाउन 8 x माइनस x1। ना -10 जैसे माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अपॉन x1 -10 माइनस x2 ये हो गया है 0। तो ये -10 मल्टीप्लाई होगा तो -10y, ये -8 है, इंटू x होगा तो -8x, और ये -80। -10y इधर ले जाते हैं तो 10y -8x, और -80 को लेफ्ट साइड ले आएंगे और रीराइट करेंगे तो ये हमारा आंसर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन of the lines x plus 2y is equal to 4 and 2x plus 3y is equal to 6 and is perpendicular to the line is। हमें x इंटरसेप्ट निकालना है। सबसे पहले हमारी जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से गुजरती है। तो क्या हम इन दोनों पॉइंट्स इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? एक काम करते हैं, इस वैल्यू को डबल कर देते हैं। तो ये हो गया है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, और ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2x तो कैंसिल हो गया है, y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो एक बात तो कंफर्म है कि हमारी ये जो लाइन है वो पॉइंट 0, 2 से पास हो रही है। नेक्स्ट, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। क्या हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? इसका स्लोप होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -1। तो इस लाइन का स्लोप है 3, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, -1/3, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1। तो अब हमें हमारी लाइन का स्लोप मिल चुका है और ये भी पता चल चुका है कि हमारी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। कैन वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन? बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, y माइनस y1 हो गया है यहाँ पर 2 इज इक्वल टू m -1/3 x माइनस x1।
सॉल्व करें 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x को उधर ले जाते हैं x प्लस 3y माइनस 6 को इधर ले आते हैं 6, दोनों तरफ अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये कहलाती है इंटरसेप्ट फॉर्म। 6 रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस का इंटरसेप्ट और 2 रिप्रेजेंट करेगा y एक्सिस का इंटरसेप्ट। हमें x इंटरसेप्ट निकालना है, दैट मीन्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन।